अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सियासी जमातों के जो उम्मीदवार जो मुल्तान से जीते उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ और अब तक तकरीबन 9 महीनों का टाइम गुजर चुका। हमने देखा कि इन्हीं चौकों पर मुल्तान की जो मेन शाहराएँ हैं, मेन चौक हैं, वहाँ पर सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने जलसे किए, ऐलानात किए, अवाम को कहा कि हमें वोट दें, उसके बदले खिदमत इस बार मुकम्मल करेंगे। आज हम ज़रा लोगों के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि उनके उम्मीदवार उनके पास इलेक्शन के बाद कितनी बार आए, किस हद तक उनके इलाकों में बेहतरी आई, किस हद तक तरक्याती कामों को शुरू किया गया और किस हद तक जो अवाम और सियासी जमातों के नुमाइंदगान का आपस में राब्ता बेहतर हुआ। आज ये सारे सवालात लेकर हम अवाम के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके चौक मोहरा में और यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। बात कर रहे हैं अवामी नुमाइंदों की परफॉर्मेंस के हवाले से। इलेक्शन के बाद कितनी बार रब्ता हुआ आपका अपने नुमाइंदे से? कितनी बार रब्ता? वो क्या मतलब? जो आपका MNA है, MP है, उससे कितनी बार रब्ता हुआ? वो तो हमारे वाले साहब को पता होगा। अच्छा, आपके वाले साहब को पता। आपने वोट दिया था? हाँ जी, वोट दिया। तो कोई बेहतरी आ रही है इलाके में? हाँ, रोड सारे टूटे हुए हैं, आपके सामने हालात हमारे पूरे सूरे हैं। ठीक है। रश के कभी हमारी कभी ये चीज़ टूट जाती थी, कभी कोई चीज़ टूट काम जाती शाम नहीं है? काम शाम नहीं, हालात बड़े ख़राब हैं इतने। ठीक है। बिल्कुल कारोबार नहीं है, लोग बेचारे मर रहे हैं और हुकूमत कुछ नहीं कर रही। रोड ये टूटा पड़ा सारा, बिल्कुल रोड टूटा हुआ है, कोई नहीं कह रहा। पीरा गैप रोड टूटा हुआ? बिल्कुल टूटा हुआ, ये फांडा है, ये लेके खा गए हैं सारा। ठीक है, वो कहते हैं पीरा गैप रोड टूटा हुआ है। भाईजान, क्या हाल है आपके? अवामी नुमाइंदे वापस आए इलेक्शन के बाद? नहीं, कोई भी नहीं आई, पूरा रोड टूटा हुआ है। हाँ, रक्शे बार ये टूट रहे हैं, टूट का शिकार हो रहे हैं। इलेक्शन से पहले वादा किया था उन्होंने? बिल्कुल वादा किया है। क्या कहा था? कहा था रोड बनाएंगे, सीवरेज प्लान पूरी डालेंगे। सीवरेज वाले भी दरमियान में छोड़ के भाग गए। कौन कौन आया था? ये 1.5 साहब आए हुए थे यहाँ पे, ठीक उन्होंने है। किताबी कहते हैं यहाँ पे आके, लेकिन उसके बाद तो गायब हो गए दोबारा। उसके बाद गए घरों में? बिल्कुल गायब। कोई अता पता नहीं? कोई अता पता नहीं कौन कहाँ गया। आवाम भुगत रही है। अब हम भूत रही। कह रहे हैं कि आए थे इलेक्शन से पहले, लेकिन उसके बाद अब वो कहाँ चले गए उन्हें भी नहीं मालूम और काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक यहाँ पे शायरी मौजूद है, ज़रा इनके पास चलते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। बात करें इलेक्शन के बाद अवामी नुमाइंदों के अवाम से रब्ते की, रब्ता हुआ अपने नुमाइंदे से जिसको वोट दिया था? नहीं हुआ। कहाँ चले गए वो? पता नहीं कहाँ चले गए। जब वोट लेना होता है तो आ जाते हैं, हाँ। जब वोट मिल जाता है तो फिर उसके बाद नज़र नहीं आता कि कहाँ गए वो। अच्छा, पहले उनको मिलना आसान होता है, ठीक है। वोट से पहले। जब वोट दे देते हैं तो फिर मिलना भी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। हम उनके पास नहीं जा सकते। जिससे वोट तक का रिश्ता होता है, बस। वोट के बाद वो रिश्तेदारी भूल जाते हैं। वोट के बाद उनके दरवाजे तक जाना मुश्किल हो जाता है, उनके घर तक जाना मुश्किल हो जाता है, वो जाने नहीं देते अंदर। वैसे वोट लेना हो ना, हाँ। तो कहते हैं ठीक है आ जाएँ जी, आ जाएँ। भाई है, चाचा है, मामा है, बिरादरी है, सब कुछ है। बिल्कुल। मसले क्या क्या हैं आपके इलाके में? मसले तो सीवरेज का मसला है, लाइट का मसला है। कौन सा एरिया बनता है आपका? ये हमारा जुगू वाला। जुगू वाला। वहाँ पे MNA कौन थे? MNA तो ये इनका था, ये डोगर का कोई था जानने वाला। ठीक है, मुझे जानने लेकिन की- आप के नुमाइंदे वापस नहीं आए? नहीं आए। ठीक है भाई, कैसे हैं आप? चलें, ठीक है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं इलेक्शन के बाद वोटों के हवाले से, कुछ नुमाइंदा वापस आया है? सर हमारा हल्का है 148, ठीक है। बिहारी रोड वाला। ठीक है। 18 कसी लगता है। अब बिहारी रोड पे आप चले जाएं, इतने खड्डे हैं। डेली वो कोटरा अपने वास के पास डोगर का पंप है, वहाँ हाँ, पे बहुत बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। खड्डा है। बिल्कुल है। वहाँ डेली 1-2 गाड़ियाँ गलती हुई पड़ी होती हैं। कोई पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है। और मूसा साहब और ये चक्कर लगाना भी छोड़ गए हैं, सिर्फ इलेक्शन में आए थे। इलेक्शन में आए थे? हाँ, मेहरबानों भी आई होंगी। हाँ जी। मूसा साहब भी मूसा साहब आएंगे, जीत गफ्फार गए। डोगर भी आएंगे। मूसा साहब जीत गए, उसके बाद ख़त्म। वो मसला अभी तक हल नहीं हुआ? कोई हल नहीं हुआ। कई दफ़ा लोगों ने एहतजाज किया है, रोड ब्लॉक किया है, बहुत कुछ किया है, पर कोई सुनता ही इलेक्शन से नहीं। पहले कितने चक्कर लगाए थे उन्होंने? अब मूसा तो डेली आता था, अब नहीं आते? आप कहाँ आते हैं? कहते हैं कि इलेक्शन से पहले रोज़ाना हमारे नुमाइंदे हमारी दहलीज पे आते थे, लेकिन आप वो रस्ते ही भूल गए हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की रहमत। बात करें इलेक्शन के बाद आपके नुमाइंदों का आपसे रब्ता कितना हुआ?
ये तो अभी तक तो उनसे नहीं हुआ जी हमारा रैप। नहीं जब वो वोट मांगने आए थे नहीं नहीं तो वोट मांगने आए थे उस वक्त तो रब्ता हुआ होगा? नहीं अभी नहीं हुआ। वोट भी नहीं मांगने आए? नहीं। कौन से इलाके से आप? हम तो शार्ट होन के इधर से। शार्ट कोई वोट मांगने नहीं आया? नहीं अभी नहीं आए। नहीं इलेक्शन के दिनों में? नहीं अभी उस टाइम तो आए थे। हाँ कौन कौन आया था? उस टाइम तो ये अपने आया था अपने डोगर का क्या नाम था इसका गफार डोगर। गफार डोगर। ठीक है। वो आए थे उस टाइम, लेकिन को हालात ऐसे मजीद अब अभी मसले जो हैं हल नहीं हो रहे? अभी नहीं हुए। कहें गफार डोगर हालांकि वो हार गए हैं लेकिन नून लीग के हैं, वो कहते हैं आप वापस नहीं आए। हम जरा आगे चलते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? कहाँ से हैं आप? ये मुल्तान से। मुल्तान कौन सी जगह से? ये मासूम शाह रोड। मासूम शाह रोड पे। मासूम शाह रोड आपके इलाकों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम ये है कि वहाँ तो गटर लाइन की बहुत प्रॉब्लम सीवरेज के है। सबसे मेन मसला। बहुत बड़ा मसला है, बहुत मसला है। वहाँ हर MN MP आते हैं आमिर डोगर बना था वहाँ से? हाँ आमिर डोगर बना था हमारा। वो आते हैं आके चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। सारा सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है बहुत। नुमाइंदों ने जो खिदमत का दावा किया था वो पूरा वो नहीं नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं आवाम को किया। अपने हाल पे छोड़ दिया। ऐसे ही है, कोई फ़ायदा नहीं है। मसले बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पानी का आप हाल देखें जाके, इतना पानी खड़ा होता है। मासूम शाह रोड पर जो 7 इलाके हैं वहाँ पर सीवरेज का बहुत मसला है। भाई कैसे हो, क्या करते हो? मैं फ्रूट बेचता हूँ। फ्रूट कैसे जा रहा है काम? सही है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कहाँ से ताल्लुक है आपका? ये मला सिद्दीकिया साथ ही है, मला सिद्दीकिया। क्या क्या मसले हैं वहाँ पे? कुछ भी नहीं है, सही है अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छा कोई है। गलियाँ टूटी या कुछ भी कोई नहीं सीवरेज है, का सब अच्छा मसला? है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, हाँ। बेहतरीन चल रहा है है। बात। नुमाइंदों की परफॉर्मेंस भी ठीक है, MN MPs की सही है माशाल्लाह। ठीक। वो कहते हैं मोहल्ला सिद्दीकाबाद सबसे अच्छा जा रहा है। हम ज़रा मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हम ज़रा इस हवाले से आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। एक और भी शायरी मौजूद है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह कैसा जा रहा है काम काज? बस गुजारा हो ही रहा है जी। गुजारा चल रहा है। कहाँ से ताल्लुक है? मुल्तान कौन से इलाके से? मुल्तान के एक्शन सिटी से। वहाँ पे क्या क्या मसले हैं, प्रॉब्लम है आपके इलाके में? सैल तो हर पास तरफ ही है, रोड टूटा फूटा है, हर लोगों को परेशानी है। ये 3500 रुपये का टायर है, इधर से आप देख सकते हैं। खाएं ज़रा। ये रोड की वजह से, ये टूटने की वजह से 3500 रुपये का टायर फट गया है। मजदूर आदमी है, 10-10, 20-20 रुपये का काम करते हैं, गुजारा बड़ी मुश्किल। तो यहाँ के MN MPs वापस नहीं आए, रोड का मसला हल नहीं किया रखा है। MN MPs कभी नज़र ही नहीं आए यहाँ। अगर कोई नज़र आता भी सीजन में है, आते थे। हाँ सीज़न में वोट लेने के लिए तो हर शख्स आएगा, वो कहेगा मुझे दो मुझे दो। हाँ उसके बाद कोई किसी को पूछता नहीं है। उसके बाद यहाँ की रोड की हालत देखें, इधर खस्ता इतना हाल रोड है, पानी पानी सड़कों पे बुरे हाल हैं। हर किसी के टायर गाड़ियों के ये 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये के टायर डलते हैं गाड़ियों में। इधर रक्शे वाले कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे? कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं। हमारी तो है यही है, दरख्वास्त है जी बड़े लोगों से, वो आया कि हमारी हेल्प करें, यहाँ पे रोड बनाएं ताकि हमारे गरीब लोगों का रोज़गार वगैरह चले, ताकि गरीब लोगों का रोज़गार चल सके, आम लोगों की हेल्प की जाए। और वो भी ये बात करे कि इलेक्शन के 9 माह गुजर गए लेकिन नुमाइंदे वापस नहीं आए। ये हमने आपको ये सारी सूरत हाल से आगाह किया। हम ज़रा चलते हैं मज़ीद इलाकों में और वहाँ जाकर मज़ीद आवाम से जानते हैं उनके नुमाइंदों की परफॉर्मेंस के हवाले से। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं अवामी नुमाइंदों की 9 माह की परफॉर्मेंस के हवाले से, हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के इलाका समीजाबाद। ये ज़रा रोड दिखाएँ, यहाँ पर क्या सूरत हाल है। यहाँ पर सीवेज लाइन का प्रॉब्लम हुआ था और उसके बाद ये रोड अभी तक नहीं बन पाया। यूनिवर्सिटी की बसें, स्कूल की बसें यहाँ से गुजरती हैं लेकिन कोई परेशानी हाल नहीं है। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? जी इलेक्शन से पहले उम्मीदवार आपके पास आए होंगे वोट मांगने, क्या क्या वादे किए थे? ज़ाहिर बात है, मतलब तालीम का वादा होता है, सीवरेज का वादा होता है, पानी का वादा होता है, अच्छा साफ़ पानी और सड़कें, बेहतर सड़कें। अब उनको 9 महीने गुजर चुके हैं। जी जी। 9 महीनों में वो कितनी बार वापस आए और कौन कौन सा वादा निभाया? अच्छा अभी तक जो है ना, जहाँ तक वापसी का ताल्लुक है तो कोई वापस नहीं आया। और 9 महीनों में एक बार भी नहीं आए। नहीं आए। और ये तकरीबन 2.5 साल से इस सड़क का यही हाल है। और इलेक्शन में वादा किया था बनाने का? जी बिल्कुल, इलेक्शन से पहले भी वादा थे। इलेक्शन से पहले अहमद डेढ़ साहब ने इसकी मंजूरी दी थी और कई फंड लिए, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा, कहीं पे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी ये वादा हुआ कि ये रोड बनेगा, लेकिन अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
बापका से लेके चौक आप कुमारा तक बर्बाद हो पड़े। कहाँ से ये रोड, कौन कौन से रोड को लिंक करता है और क्या क्या प्रॉब्लम ये है? खानेवाल को रोड को लिंक करता है अपने नवे बाईपास को बारों बार, जो मुल्तान से बारों बार निकलता लारी अड्डे से, उसको करता है। ये भी मुल्तान के दिल था, ये रोड दिल था। तो ये इस अब तो ये ये अब बिल्कुल दिल उजला क्या, ये दीवार बना हुआ है। दिल के ना ऐसे पिछड़े उठ गए हैं, दिल खिलर गया। ये ना आम इधर आती है ना जाती है, कारोबार बिल्कुल ठप हो गए हैं। हालांकि मंडी को भी जाता होगा रोड, हर चीज मंडी में बता रहा हूँ, सबको दिल था, ये पूरे शहर का दिल था। ये चौक पे ये रोड जाता है, मतलब है इधर जनरल बस स्टैंड पे ये रोड जाता है, चौक कुबारा वाला शहर में दाखिल, यानी लाहौर से इन जनूबी शमाली इलाके से आने वाले को इस रास्ते से गुजरना होता है। और इस रास्ते से यहाँ पे हमारे MP MNA वो गिलानी ख़ानदान के लोग, मतलब है वो यहाँ पे कामयाब हुए हैं, लेकिन वो वोट के बाद नहीं आए जी अभी तक। शाह महमूद भाई सारे यहाँ कामयाब हुए थे, उस दौर में भी ऐसे ही पड़ा था ये। आप जी बताएं क्या हाल है? चंगा जी, इस इलाके के मसाइल अब हमारे सामने ही है, तुम्हारे सामने ही है ये जो है, कोई हल होने की उम्मीद? हाल कोई भी नहीं करता ये। अब तो 9 महीने लग गए हैं हमारे नुमाइंदों को, कोई भी नहीं करता। आप इससे नवाज शरीफ भी अच्छा था इनसे। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत कैसी है? ये काम ही नहीं करता सही। नवाज शरीफ को आना चाहिए। हाँ वो सही था, वो गरीबों के हक में सारा सही था वो। ठीक है, नवाज शरीफ बने। भाईजान क्या हाल है आपके? इस रोड से गुजरना कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ तो गाड़ियाँ पंचर हो जाती होंगी, जी जी, मसले होते होंगे। बिल्कुल। क्या मुतालबा करेंगे अपने नुमाइंदों से, हुकूमत से? मुतालबा तो यही है कि रोड बना दें, साफ़ सुथरा हो, सफाई हो। ठीक है। और रश बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा रोड खुले होने चाहिए। तो ये सारा टूटा हुआ रोड है। जी बिल्कुल। कहते हैं मुतालबा यही है कि इस रोड को बनाया जाए। भाईजान किस तरीके से गुजार के ला रहे हैं? मुश्किल है यहाँ से गुजरना? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। ये रिक्शा पंचर हो जाता है, हाँ, ना कोई सवारी आती है इधर, बहुत मुश्किल तो है। किसी की तवज्जो नहीं है? किसी की तवज्जो नहीं है। आते हैं कोई महीने बाद एक मशीन लेके आ जाते हैं, उसके बाद खाना पूरी करते हैं। बस रोजाना नुकसान हो रहा है गाड़ी के, कभी कुछ चीज़ टूट जाता है जाम की वजह से, कभी कोई चीज़ टूट जाता है। दिन में इतनी दिहाड़ी नहीं होती जितना हम खर्चा कर जाते हैं अपनी मशीनरी पे। यहाँ के नुमाइंदों ने कुछ नहीं किया, MNA MPs ने? नहीं सर, कुछ नहीं कहा। बस आते हैं, बस ये कहते हैं बन रहा है बन रहा है बन रहा है, बस लटकाया हुआ है, लटका हुआ है। तो आते हैं कहते हैं बन रहा है बन रहा है बन रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं बन पाया। ये सूरत हाल है। ये जरा हम दोबारा आपको दिखाएं कि इस पर रश कितना है और यहाँ पर परेशानी कितना। हम जहाँ भी आएंगे इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे थे नुमाइंदों की परफॉर्मेंस के हवाले से। इस इलाके में हम देख रहे हैं कि रोड का मसला, बाकी मसले भी हैं। कितने मुश्किलात के सामने हैं? हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ आए हैं तो कैसा लगा है आपको? बस यही रोड ख़राब है, पीछे तो सही। हम तो कस्बा मॉडल से हैं। कस्बा मॉडल में वहाँ से जो MP साहब बने तो वो कि इलाके में काम शाम करा रहे हैं? नहीं, हर जगह एक ही दास्तान है, एक ही कि दास्तान। बन जाओ उसके बाद भूल जाओ। भूल जाओ। वादे तो किए होंगे उन्होंने, अब वो अभी कुछ नहीं हो रहा है। अभी कुछ भी नहीं हुआ। 1% का काम नहीं हुआ। 1% का काम नहीं हुआ। कहते हैं 1% का काम नहीं हुआ। और नुमाइंदों ने वादे तो यकीनन किए थे, लेकिन वो वादा ही क्या वफा हो। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो और क्या कहते हैं। हम ज़रा इस साइड में आएंगे और यहाँ पे एक शायरी खड़े, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इस इलाके में जो रोड का प्रॉब्लम चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो क्या लगता है नुमाइंदों को फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है? कोई काम नहीं है जी, अरसा हो गया हम लोग मिट्टी और मिट्टी धूल हो रहे हैं। ये तो उजरा दास्तान बन गया, उजरा दयाल बन गया। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। खाने पीने वाले बैठे हैं, गंद मिट्टी डस्ट, बीमार हो रही हैं। गले डॉक्टरों के पास चल जाओ, सारे गले वाले मरीज बैठे होते हैं, ये मिट्टी की वजह से, डस्ट की वजह से। बस हुकूमत को अपनी पड़ी है। इलेक्शन से पहले वादे किए थे? इलेक्शन से पहले तो सब वादे करते हैं जी, उसके बाद सब भूल जाते हैं। कोई अवाम जाने उनके मसले अवाम जाने, अवाम का काम जाने हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है। अवाम का कोई ख्याल नहीं किसी को, सब अपने अपने ख्याल में लगे इलेक्शन से पहले फिक्रमंद होते हैं। इलेक्शन से पहले हर कोई को फिक्र होता है। 9 महीने हो गए हैं हुकूमत को, जी जी, नुमाइंदों को बने जी, MNA MPs जी। तो 9 महीनों में दोबारा चक्का लगा? कोई शक्ल ही नहीं नजर आती किसी की। वो अपने चक्रों में पड़े हैं, ये करा लो, ये तरीम पास करा लो, ये आइन पास करा लो, अपने उसमें लगे कि हम 5 साल 6 साल अपनी सीट बचा लें। अवाम की कोई नहीं, अवाम मरता है मरे, महंगाई है जो भी है,
वो कोई नहीं, बस अपनी फिक्र है उनको भी हम गवर्नमेंट हमारी कुर्सी बची रहे, अब हम जाए जहाँ जाती है जाए, कोई सवाल नहीं, कोई परेशान है। वो कहते हैं कि उन्हें अपनी फिक्र है कि कुर्सी पक्की हो जाए और कुर्सी मजबूत रहे, आवाम जाने उनके मसले जाने, और उन्हें इस हवाले से उनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। हम इस हवाले से मज़ीद भी ज़रा आउटसाइड भी जाएंगे, हमारे साथ रहेगा। जिस तरह हम बात करें, हम ज़रा मज़ीद लोगों से भी मिलते हैं और आपको ये रोड की भी सुधार ज़रा कमान दिखाएं। हम ज़रा जहाँ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? इस रोड से गुजरना कितना मुश्किल काम है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आने जाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामने, आपके सामने गड्ढे खड्डे बने हुए हैं। जब बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो इस हवाले से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि लोगों को परेशानी से बचाया जाए। नुमाइंदों ने कोई आके वापस चक्कर लगाया? नुमाइंदों का तो ना होने के बराबर है, लोगों को परेशानी का सामना उनको चाहिए। जिस तरह वोट लेके जाते हैं, आए अपने लोगों का हाल देखें, बच्चों को देखें। यहाँ स्टूडेंट को भी ज़्यादा परेशानी का शिकार है। इलेक्शन से पहले वो एक्टिव थे? इलेक्शन से पहले तो वोट लेने के लिए सारे ही एक्टिव होते हैं, सारी जमातें एक्टिव होती हैं, लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं है मुल्तान वालों का। अब मुल्तान वालों को कोई पूछने वाले नहीं, हम जाएंगे। क्या हाल है जी आपके? इस रोड के हवाले से बताइएगा, कहाँ से कहाँ तक जाता है, कितनी परेशानी का सामना है? चौक कुबारा से लेके जाली फुटी तक रोड बिल्कुल ख़राब है, नकारा है। नकारा है, मतलब कि टूट फूट का शिकार है? टूट फूट का शिकार है। कितने अरसे से? ये तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए। 9 महीने पहले इलेक्शन भी हुआ था, नुमाइंदों ने कोई वादा किया था? वादा किया था कि बनवाएंगे रोड, लेकिन उसके बाद नहीं बनाए। तो नुमाइंदे उसके बाद वापस आए हैं आवाम से मिलने? कोई भी नहीं सुनता भाई, कोई भी नहीं सुनता यहाँ पे, कोई भी नहीं सुनता। आप बताइएगा। ये 3-4 साल हो गए रोड आज से टूटा पड़ा है, जिसको भी बुलाया कोई भी नहीं आता। ये सारी हमारी दुकानें हैं, ये होटल के आगे सारा ये पानी गंदगी है। इतनी दफ़ा आए हैं, काम करते हैं, ठेकेदार जो भी आता है भाग जाता है, कोई भी नहीं खड़ा होता। एक आधे दिन काम होता है, उसके बाद भाग जाते हैं। एक दिन काम होता है, 10 छुट्टियाँ करते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। चौक महाराज चले गए, पीरा गाप्ती करिए, सारा रोड फटा हुआ है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सारी सूरत हाल है जो है वो सामने फोटो भी बना लेंगे। यहाँ कभी ग्राउंड फेलियर पड़ जाता है, कभी सीवेज का मसला, कभी खड्डा पड़ जाता है। ये जो मसले हैं, इसके हल के लिए कोई काम हो रहा है? इस मसले के हल के लिए सिर्फ ये है कि ये इलाका गरीब, यहाँ पे गरीब लोग बैठे हैं। ठीक है। मरीम नवाज हमारे वज़ीर आला हैं, मगर वो वहाँ बैठे बयान तो देती हैं, मगर यहाँ जो जैसे MD बैठा है, ये ठेकेदार है, इनको 85 मरतबा का वो बात ही नहीं सुनते, बल्कि दुकानदारों ने मिल के ये पैप के पैसे दिए और दुकानदारों ने मिल के पैसे दिए, उसको पैसे दे के काम करवाया। वहाँ के वो जो MD के बात हम खुद करवा रहे हैं, वो यहाँ साबित करें भी कहाँ उसने काम करवाया। 4-4, 5-5 दिन पानी बंद है, लोग पानी की वजह से परेशान है। हमारा यहाँ इलाके में पानी जहरीला है, बिल्कुल जहर है वो, वहाँ नीचे पानी पी नहीं सकता बंदा कोई। अगर जिस बंदे का 4 दिन पानी बंद हो जाएगा तो बाथरूम जा सकता है, वो पानी पी सकता है, कपड़े धो सकता है, वो कैसे करेगा? वो जो ऊपर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती भी वो बैठे वहाँ, वो कहते हैं हम काम करवा रहे हैं। वो यहाँ साबित करे आके, 1 साल हो गया, कोई काम नहीं, रोड टूटा हुआ है, परेशान है। किस चीज़ का? ये घड़ा ये आपको ही दिखाते, बल्कि ये सर आए हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ जो सूरत हाल है इस इलाके में, ये बागी हुसैन चौक पीरा गायब रोड का इलाका है। और ये आप देखें यहाँ पे क्या मंजर बना हुआ है। और ये ज़रा बताइएगा, ये क्या कब से है? अभी सर ये पानी की स्पीड कम है, जब ये पानी चलेगा ना, सारा कमान दिखाएं ज़रा ख्याल से, इस साइड पे आप आ जाएं और सामने से दिखाएं। ये बल्कि देखें वहाँ पे जो पंप लगे हुए ना, दुकानदारों के पंप के बोर बैठ गए हैं और दुकानों के अंदर पानी जा रहा है, दुकानें टूट रही के शिकार हो गई हैं और पानी निकल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। चलो ये तो तबाह बर्बाद हो जाए दुकानें, जिन लोगों का पानी बंद, उनका क्या कसूर है? बिल जहाँ बिल था 200 रुपये का, वहाँ हम 700 का बिल भर रहे हैं, मगर पानी हमें मिल नहीं रहा। और हमारे इलाके में आके ये MD वासा देखे, इसने लाइनें डलवाई हैं, किसकी डलवाई हैं? जिनके सिर्फ अपने ताल्लुकात थे। हमारा इलाका गरीब है, वहाँ पूछने वाला कोई नहीं। ये मक्का टाउन में ये मस्जिद है, वहाँ पानी नहीं, मतलब कुर्ली नहीं कर सकता। वो आके कोई MD आके कुर्ली करके देखे भी ये कैसे काम करते हैं। और यहाँ ये पैप टूट गया, ये पैप टूटा हुआ महीने, बल्कि कितने महीने हो गए हैं, पहले से महीनों से ऐसे है। नहीं, महीनों से ऐसे हैं। अभी पानी बंद करते हैं, चलाते हैं तो ये निकल आता पानी, इनसे जोड़ नहीं लगता। पहली बात ये है कि इनके पास कोई कारीगर नहीं है जो कि पैप को जोड़ लगा सके। ये साबित करके दिखाएं इनके पास कारीगर। जो ठेकेदार है वो एक जो सीवरमैन है, उसका बेटा है वो सीवरमैन, सिर्फ पैसे लेके ये काम हो रहा है। MD वासा ये सारे के सारे मिले हुए हैं और ये किसी का कसूर नहीं भी, ये वासा ये तो ठेकेदार मजदूरों क्या कसूर है? अब देखो किसी रेडी वाले को जाके ठेकेदार बना दोगे,
तो काम करेगा। इसको मशीनरी नहीं है, इसके पास मशीनरी भी नहीं है, ना तो कुछ भी नहीं है, प्लानिंग है, ये लोग कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, ना मशीनरी है ना कुछ इसके पास। ये साबित करें यहाँ से मशीनरी है, जब ये जोड़ लगाए देख रहा है कि कारीगर है ये। ऐसे है जी, ऐसे ही हमारा बोर बैठ गया इस पानी की वजह से, उसको हमारा 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा है। बोर बैठ गया, यहाँ जो जोड़ लगवाया आपने खुद 15-20 हज़ार रुपये दे के जोड़ लगवाया था, अब यहाँ से तोड़ दिया उन्होंने। ये आपने गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि इस सवाल से साज सुधार से आगाह कर सकें। नुमाइंदे जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो सरकारी इदारे हैं, वो भी अवाम की बात सुनने को तैयार नहीं है। हम ज़रा मज़ीद इलाकों में जाते हैं, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज हम बात कर रहे हैं अवामी नुमाइंदों की परफॉर्मेंस के हवाले से। हम इस वक्त 9 नंबर चुंगी के इलाके में पहुँचे हैं, यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। और क्या करते हैं आप? रक्षा ड्राइवर। कैसे जा रहा है काम? ठीक ही जा रहा है, बेहतर जा रहा है। आज हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन के बाद आपके नुमाइंदे वापस आपके इलाकों में आए, जिनको वोट दिया था, जो MNA। सर बात यह है कि वो छोटे छोटे कामों के लिए तो नहीं आते ना। ठीक है, तो हमारा तो मेंबर हार गया था यहाँ से। कौन सा? मुस्लिम लीग का था। मुस्लिम लीग का था। कौन सा एरिया बनता है जी? कौन सा इलाका बनता है आपका? यही 149 शायद महमूद खान, वो नून लीग से जो, तो वो हार गए थे। तो बाकी हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत ठीक जा रही है, डिफॉल्ट से बचाया इन्होंने। ठीक है, ये लोग अंधे हो रहे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा, मुल्क अब खड़ा हो गया है। आपके ना कि बेहतरी आना शुरू हो गई है। बहुत बेहतरी आई है भाईजान, रोजगार आम है, आटा सस्ता मिल रहा है। हाँ। लोग दवाई दे रहे हैं। आंखें बंद करके किसी भी इल्ज़ाम लगाना ही गलत है। अगर ये काम गलत करते, मैं भी कहता गलत कर रहे हैं। आप कहते हैं कि बेहतरी आई है? बहुत बेहतरी आई है, और मजीद बेहतरी की तरफ जा रहा है मुल्क। बेहतरी की तरफ से आ रहा के बताओ, अमन है, सुकून है। एक 5 साल पूरे करने चाहिए इनको। हाँ। ताकि आवाम की बेहतरी आए, कुछ ना कुछ। ये 5 साल पूरे मिल जाए तो मजीद बेहतरी आ जाएगी। हाँ, ये जो हुकूमतें दरमियान में चली जाती हैं, कहते हैं ये नहीं, ये गलत है। टाइम मिलना चाहिए, बिल्कुल टाइम मिलना चाहिए, कोई भी हो बेशक। टाइम नहीं मिलता तो मसाइल खड़े होते हैं। वो मसाइल खड़े हुए नहीं। वैसे क्या क्या आप मजीद काम होने चाहिए? मजीद काम अभी इनको टाइम दे, ये काम तो ठीक कर रहे हैं अब। हाँ, और काम तो ये हो रहे हैं जो भी ठीक है। ठीक है, अब बेहतरी की तरफ जा रहा है, अमन है। कहते हैं कि टाइम दे इनको, बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया। हम जरा आगे जिनसे नौजवान मौजूद हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या करते हैं आप? मैं ये PhD इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है, और क्या बन चुके हैं या जॉब? बन चुका हूँ, जॉब कर रहा हूँ। कैसे जा रही है जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। मज़ीद क्या करना चाहते हैं? क्या मज़ीद गोल्स हैं आपके? मेरा गोल यही है कि पाकिस्तान से जितना हो सके बाहर निकलो इंसान। बाहर निकले? पाकिस्तान छोड़ के इंसान चला जाए तो बेहतर है। क्यों? 20,000 सैलरी है, PhD इंजीनियर की 20,000 सैलरी है। और आज तकरीबन 10 बजे मैं जा रहा था यहाँ गुलगश्त वाली साइड पे, 2,000 रुपये का मेरा चलान हुआ, और वो भी बिला वजह। हेलमेट मेरे पास था, सिर्फ अगली नंबर प्लेट नहीं थी। 2,000 का चलान हुआ है। 20,000 जिसकी सैलरी है मंथ की, वो 2,000 का चलान कैसे भरेगा? आप खुद बताओ। उसने आश्रय नहीं किया, चले ना कोई बेनिफिट मिल रहा है, ना कोई बेनिफिट मिल रहा है यहाँ, ना किसी के हकूक़ पामाल हो रहे हैं। हर किसी के हकूक़ पामाल हो रहे हैं यहाँ। जब तक इस मुल्क में खिलाफत नहीं आएगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा। खिलाफत किसकी आए? अब इस्लामी खिलाफत भी तो इस्लाम में जमहूरियत का निज़ाम ही नहीं है। इस्लाम में खिलाफत का निज़ाम है। आप खिलाफत को लेकर ये टैक्स हम दे रहे हैं, ये किसके लिए हैं? खिलाफत में भी तो बादशाही निज़ाम नहीं है ना। जब तक पाकिस्तान में खिलाफत का निज़ाम नहीं आएगा, तब तक यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। जमहूरियत के निज़ाम में हर इंसान अपने बारे में सोच रहा है। आपके सामने इतने टैक्स लगे हुए हैं। बिजली के बिल, अगर आप बिजली यूज़ करते हो, 10,000 की अगर बिजली यूज़ कर रहे हो, तो 25,000 के आपके ऊपर टैक्स लग रहा है। क्या अगर टैक्स ले रहे हैं तो फिर सहूलत भी तो दें, तहफ़्फ़ुज़ भी तो दें। सहूलियात क्या सहूलियात मिलनी चाहिए? डिमांड क्या? सबसे पहले तो इंसान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। हमारी अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए। लास्ट ईयर ये इलेक्शन हुए, आपको क्या लगता है इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई? कहते हैं कि राइट्स मिलने चाहिए, हकूक़ जब तक नहीं मिलेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है कि माशरे जो जहाँ आएंगे। क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप? मैं रिक्शे चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं? कब से? महीना डेढ़ हुआ है। महीना डेढ़ हुआ है। कैसे चला काम? बस शुक्र है अल्लाह का। कौन से इलाके से ताल्लुक़ है? मेरा इधर मुल्तान से, सेवड़ा चौक से। सेवड़ा चौक। क्या क्या मसले हैं वहाँ पे गली मोहल्लों में? हर चीज़ का मसला है बड़ा। कभी गलियों के अंदर पानी खड़ा होता है, गलियाँ बनाते नहीं हैं उधर। जो आपके नुमाइंदे वहाँ से जीते, वो काम कराने के लिए वापस नहीं आए? नहीं, एक दो गलियाँ बना के वो वीडियो वगैरह बना के दे देते हैं आगे। हाँ। बाकी गलियाँ छोड़ देते हैं। बाकी वैसी की वैसी? जी। ठीक है, एक दो गलियाँ बना के उसके बाद
काम क्यों का तो है। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों के पास जाकर उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हम जहाँ पे आएंगे इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। आज हम बात कर रहे हैं हुकूमत की और MP MNA की परफॉर्मेंस के हवाले से। 9 महीने हो गए, कितनी खिदमत की, कितनी बार आपके इलाकों में आए? एक दफ़ा भी नहीं। एक दफ़ा भी नहीं? एक दफ़ा भी। इलेक्शन से पहले? इलेक्शन से पहले तो हर रोज़ आते थे। अच्छा, हर रोज़ आप दरवाज़ा खड़का के भाई जान हम आपके भाई हैं, आप हमारा ख्याल करें, हमें याद रखना। हम क्या याद रखें? ये लोग सिर्फ अपने मतलब परस मतलब के लिए आते हैं। मतलबी दुनिया, मतलबी लोग, मतलबी MNA, मतलबी MPA। वो तो कहते हैं हम आवाम के खादिम हैं। कहाँ पे किसी का जनाजा हो रहा तो उस वक्त नहीं आते ये लोग। इनके पास टाइम हो तो फिर ही है। आजकल तो मसरूफ़ है ना। क्या इनकी क्या मसरूफियत है? आपके वज़ीर आज़म से जाके बातें करनी और लोगों के जाके बजट लेके अपनी जेबों में डालने। किसी की जाके रोडों पे देखो कितना काम हो रहा है। ये काम हो रहा है 2-4 दिन का काम नहीं है, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। ये 4 दिन का काम नहीं है। काम सही करें तो ये वास्तव वाला 8 नंबर, ये 8 नंबर पे चुंगी वाला जाके देखे कितनी आवाम परेशान हो रही है। ये कौन देखता है? किसने देखना है? आवाम ने देखना है। ये MP MNA का काम है, जो फंड लेता है वो कहाँ से करता परवाह नहीं है उनको, किसी को भी नहीं परवाह भाई। ना क्या बनेगा? अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का, अल्लाह हाफ़िज़ है। ये खुदा के आसरे पे चल रहा है, ये वज़ीर आज़म के आसरे पे या किसी के आसरे पे नहीं चल रहा है। हुकूमत कोशिश भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। बैठ के असम्बली में बैठ के सिर्फ ये 26वीं तरमीम बना दी, 8वीं तरमीम बना दी, 11वीं तरमीम बना दी। वो तरमीमों पे अपने नक्शे पे चल रहे हैं। आवाम के मसलों पे आवाम पे मसलों, किसी आवाम का जाके देखे। बिजली के बिल देखें तो वो 10-10 हज़ार रुपये, किराए का मकान हो, 4 बच्चे खाने वाले हो और उसका रोज़गार हो एक रक्षा, वो भी ठेकेगा। जितने ये लोगों को ये कर्जे दे रहे हैं जाके पता तो करें किन किन को मिल रहा है। किसी गरीब आदमी को मिला? और रोज़गार का 3 लाख का रक्षा वो लेके दें, 3 लाख का दे। 14 लाख रुपए हम दे रहे हैं मकान बनाने का। कहाँ दे? किसको मिला है? 5 मरले जिसके पास ज़मीन हो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे देंगे। 5 मरले चाहिए ना। वो जगह पैसे देंगे तो जगह लेंगे, कि जब है ही नहीं तो कहाँ से लेंगे? ये बताओ मुझे। एक रक्षा वाला कहाँ से ले लेगा? इस बंदे को सोचना चाहिए कि ये चीज़ ये अवाम के लिए होती है। जिसके पास कुछ नहीं है यार, उसको थोड़ा सा ठैया बना दे, रक्षा ले दे। रक्षे से रोज़ के पैसे जो उनसे महीने के वाले ने 200-300 रुपया उनको बोलो बैंक में जमा कराए। ये आमदनी उनको जाएगी तो उनका कारोबार भी बढ़ने का फ़ायदा होगा। ये अवाम को, ये अब 300 रुपये हम ठेका देते हैं, गाड़ी का काम आ जाता है। 5 बच्चे हैं, बिजली का बिल 10 हज़ार है। आप बताओ कहाँ से पूरे करें? स्कूल में कैसे पढ़ाएं? स्कूल भी नहीं जा रहे। स्कूल कैसे जाएंगे? ये मुझे बताओ, किताबें फीसें कहाँ से पूरी करेंगे? कौन से स्कूल में, जो मुझे बता दें आप, कोई हमें कोई तो साबित कर दे। गवर्नमेंट में बता दें, गवर्नमेंट के क्या फीसें नहीं ले रहे? लेते हैं। कहते हैं कि बच्चों की भी फीसें भी हैं, किताबें भी हैं, ट्यूशन भी है। वो पे हम कैसे उस सारी चीज़ों को मैनेज करें? हम ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हम इस साइड भी चलते हैं और यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं और उनके क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात कर रहे हैं आपके MNAs MPs की कारकर्दगी के। 9 महीने हो चुके हैं। कुछ चक्कर लगा आपके इलाकों में शुक्रिया अदा करने के लिए, काम करने के लिए? वापस नहीं आए? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। मैं इधर ही रहता हूँ, बकर मंडी। क्या क्या मसले हैं आपके इलाके में? मसले सलाब, पानी इतना हद से ज़्यादा है, नालियाँ बंद, गटर बंद, खोदे पड़े हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है, आते नहीं है? आते ही नहीं है। इलेक्शन से पहले क्या सूरत थी? पहले भी बस ऐसा ही हिसाब किताब था कि हालात ऐसे ही थे पहले भी। और इलेक्शन जब वोट मांगने आए, हाँ, तब तो वादे किए होंगे। और वादे किए तो वादे कौन पूरे करता है भाई? वादे कौन पूरे? खाली वादे होते हैं। वादे पूरे हों या ना हो। हाँ, वादे कौन पूरे करता है? तो इलेक्शन से पहले वादे किए, लेकिन आपको कोई फिक्र नहीं है। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं। भाई कैसे हो? क्या करते हो? मैं सेलमैनी करता हूँ। सेलमैनी काफ़ी मुश्किल काम अब इसलिए है कि क्योंकि महंगाई बहुत है। कितनी परेशानी होती है?
परेशानी तो बहुत होती है, बस क्या करें, महंगाई इतनी है। ठीक है, सेल अब में अब कमी है, इजाफा है, दरमियाना चल रहा है काम? फ़िलहाल तो जो है ना वो ठीक ही है अभी, लेकिन वो कंडीशन नहीं है जो पहले होती थी। पहले क्या हालात है? पहले मुसलसल ये था कि पहले जो है ना सेल ठीक ठाक थी, तो अभी जो है ना वो सेल का हाफ हिस्सा जो है ना वो हमें मिल रहा है। आमदनी कम हो गया ना, आमदनी कम हो गई है, ये सिर्फ और सिर्फ महंगाई की वजह से। तो आपके इलाके में क्या क्या सूरत मुश्किलात के सामने आपको? आपके इलाके में क्या क्या मसाइल हैं वहाँ पे? हमारे इलाके में गलियाँ, सीवरेज, साफ पानी, बस ऐसे ही है, गुजारा ही है बस। कोई सेफ्टी नहीं है ऐसे कि जैसे होनी चाहिए। दूसरे मुल्कों में आप चले जाओ तो आप देख सकते हो कि वहाँ हर चीज़ की सहूलत है। कोई भी मसला हो जाए तो वो जो है ना उनकी हुकूमत उसी टाइम जो है ना उसको कवर करती है, और हमारी हुकूमत बस ऐसी है। चलो भाई, कहते हैं दुनिया जहाँ में कोई भी मसला हो तो वहाँ की हुकूमतें मसले हल करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये रवायत नहीं है। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा जाएंगे मज़ीद इलाकों में और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं, और उसके साथ साथ आज हमने जिन इलाकों में जाकर अवामी राय ली, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आज गए मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जिस हमने आपको चौकवाला, पीरा गैब, समीजाबाद रोड की सूरत दिखी। हम उस्मान गनी रोड पे मौजूद हैं और यहाँ पर ज़रा बात करते हैं कि यहाँ जो मसाइल हैं उसके हल के हवाले से अब तक क्या इक़दाम हुए, यहाँ के अवामी नुमाइंदों ने कितनी बार यहाँ के लोगों से रब्ता किया इलेक्शन के बाद, और उसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत के परफॉर्मेंस से कितना मुतमिन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज हम बात कर रहे थे नुमाइंदों की परफॉर्मेंस के हवाले से। इलेक्शन से पहले नुमाइंदों ने क्या वादे किए थे और अब तक कितने पूरे किए? वादे तो तमाम नुमाइंदे किया करते हैं और करते रहते हैं, लेकिन अमली तौर पे उस पर अमल नहीं होता। हमारे यहाँ पे हमारे MNA MPA क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो MP और MNA दोनों कामयाब भी हुए। इससे पहले तो उन्होंने बहुत काम करवाए यहाँ पे, सेवरेज के मामले हल किए, लेकिन अब इक़्तिदार में आने के बाद बल्कि उनसे वो अपोजिशन में इसलिए काम नहीं हो रहा। हुकूमत की जिम्मेदारी है क्योंकि हम हुकूमत के अवाम है ना, तो जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि हमारे मसाइल देखें, क्योंकि हुकूमत तो सबके लिए बराबर होती है। और ख़ास तौर पर ये अंजुमन ताजरान का ये हमारा एरिया है, इसमें तो हम तमाम ताजर हर कम्युनिटी से हैं, नून लीग से भी हैं, PP से भी हैं, PTI से भी हैं। बहर हमारे कामों में तवज्जो बिल्कुल नहीं दे रही। कामों में तवज्जो नहीं दी जा रही। सेवरेज सबसे मेन मसला है। सेवरेज देखें, अभी ये सेवरेज किया काफ़ी अर्से से ये रोड टूटा हुआ है। वो चौक आपने देखा है बाग हुसैन चौक, उसका ये हाल है कि वहाँ पे रोज़ हादसा होते हैं। यहाँ भी 2-3 दिन पहले भी हादसे हुए हैं और डेली बिला नागा को हादसे होते रहते हैं। कोई ना कोई हादसा हम छाँव में आ जाएँ, क्योंकि मुल्तान की गर्मी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, आपके रोज़ाना हादसा हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को कोई परवाह नहीं, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर क्या बनेगा? अभी मेरी कल उनसे बात हुई है ट्रैफिक वालों से, वो कहते हैं यार हमारे बस में कुछ नहीं है, जब तक ये रोड नहीं बनते, रोड ठीक होंगे, इसे काम कमिश्नर ने करना है। आप MNA MPA से बात करें, वो ये क्या कि अपने गले से उतार देते हैं और आवाम भुगत रही है। आवाम भुगत रही है, परेशान है हम। और ये बारिश हो जाए तो क्या सूरत? बारिश हो तो यहाँ पे बगैर बारिश के गुजरना मुश्किल है, बारिश के बाद तो ये हाल ही बुरा होता है। यहाँ पे बंदा ही कोई नहीं आता, सुनसान रोड होते हैं। हम बहुत देख रहे हैं, काफ़ी ट्रैफिक है। ट्रैफिक का फ्लो इसलिए है कि ये 2-3 रोड लिंक कर रहा है, आगे मंडी को भी टच कर रहा है, फिर रोड को भी, सुई गैस ऑफिस को भी, खानेवाल रोड को भी, इसकी वजह से रश यहाँ पे काफ़ी है। इसलिए काफ़ी रश है। अच्छा, आप बताइएगा ये जो सूरत हाल है जहाँ पे, जिस तरह वो बता रहे थे कि यहाँ पर रोड के प्रॉब्लम, सीवरेज के प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम है, तो ये इतने सारे मसाइल ये इलाका बना हुआ है। पहले भी ये इलाका ऐसी था या चंद महीनों से ये सूरत हाल का सामना है? आज से तकरीबन कोई 1 माह पहले भी हमने आपकी तोफ़ैल यहाँ पर इंटरव्यू दिया सेवरेज लाइन की वजह से, कि यहाँ पर उस्मान गनी रोड पर सेवरेज लाइन डाली जा रही है, जिसे तकरीबन कोई 3 माह का अरसा गुज़र चुका है। इनके फ़ंड में ये चीज़ शामिल है कि अगर आप सेवरेज लाइन डालते हैं तो जैसे मेटल रोड बना होता है उसको उसी तरह आपने एज इट बना कर देना है। ये पिछले 3 महीनों में तकरीबन 2 हादसा ऐसे हुए हैं जिसमें एक शदीद ज़ख्मी हुआ, एक बच्चा मोहल्ला खादमाबाद से इसी हादसे के सबब में मौत की तरफ जान की बाजी हार गया। हमने उस दिन भी ये आवाज़ उठाई आपके तोफ़ैल, लेकिन आज तक ये ठेकेदार
को चाहिए कि इतने बड़े हादसात हुए हैं कि कुछ ख्याल किया जाए। यहाँ ताजर कम्युनिटी काम बैठी होते हैं तो काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो बहुत कम भी नज़र आती है। अवाम की पोजीशन तो ये है कि इस हलके को पीटीआई का हलका जानते हुए यहाँ पर कोई काम नहीं किया जाता। इसी तरह अगर आप हमारे जहाँ मौजूद हैं इसकी बैक साइड पे यूनियन काउंसिल 12 मेरिया कॉलोनी, ठीक है, उसमें सेवरेज का निज़ाम देखेंगे तो वो बुरी तरह डिस्टर्ब है। इसी तरह आप साफ़ पानी का देखेंगे तो वो गटरों का पानी उसमें शामिल होकर आ रहा है। इसी तरह कूड़ा का वेस्ट मैनेजमेंट का देखेंगे तो वो आपको मैं बहुत सारी तस्वीर ऐसी दिखा सकता हूँ कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये यूनियन काउंसिल 12 की हदूद में हम मौजूद हैं इस वक्त। ना वेस्ट मैनेजमेंट को परवाह है, ना वास्ता को, ना बाकी उनको सिर्फ एक ही है जी, आजकल मैच की टीम आई हुई है जी, हम इधर मसरूफ़ हैं। वो तो खैर से चले गए। वो देखें, अगर वो मैच की टीम आई है, आप अफराती कुव्वत बढ़ाएं ताकि लोगों के मसाइल ख़त्म हों। आप उसको मैनेज करके टीम को अरेंज करें कि ये ना करें कि आवाम पे दबाव डालें। जी, आवाम पे प्रेशर ना हो किसी किस्म का भी। सेवरेज का बुरा हाल है। इस वक्त जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है ताजर कम्युनिटी के हवाले से, जिसका मैं चेयरमैन हूँ। सैफुल्लाह गुजर सदर हैं, मिर्ज़ा अकरम साहब सरपरस्त आला हैं और दीगर नायब सदूर भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये बुरी तरह से रोड ख़राब किया गया है, इसे बना देना चाहिए कि मज़ीद कोई हादसा ऐसा ना हो जिसमें एक जानी नुकसान हम कर चुके हैं, हमने देख लिया। कोई हादसा ना हो। एक यहाँ पे जान के बाद ही बचा आ चुका है और कई जख्मी बच्चों आए रोज़ यहाँ पे हादसा मामूल है। क्या हाल है जी आपके? और जिस तरह बता रहे थे कि यहाँ पर जो मसाइल हैं, आप भी ये बात समझते हैं कि वजह जो मसाइल उस्माने गनी रोड के ना बाक़ी हुसैन चौक से और उस्माने गनी चौक तक, वो बहुत ज़्यादा शदीद ख़तरनाक हैं। 3 एक्सीडेंट हुए हैं उधर बाक़ी हुसैन चौक के पास, 2-3 तो इंसान जो है ना मौत की घाट उतर गए हैं। कोई बच्चों के एक्सीडेंट हुए हैं। जो बाक़ी हुसैन चौक है, चौक के अंदर सेवरेज बैठ गई थी, कई गाड़ियाँ उधर नीचे टायर उतर गए हैं, कई लोगों का नुकसान हुआ है। जैसे वो पहाड़ा है, तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं, उस चौक की तरफ किसी ने कोई नज़रसानी नहीं करी, कोई MNA, कोई MPA। चलो PTI वाले तो साइड पे बैठे हैं, नून लीग वाले हैं और माशाल्लाह हमारी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहब हैं, अब उनके हाथ में है सारा कुछ। ठीक है भाई, ये छोटे छोटे काम तो इन लोगों को देखने चाहिए। उस्माने गनी रोड पे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, ये हम खड़ नहीं सकते, दुकानदार इधर बैठ नहीं सकते, कोई कारोबार नहीं कर सकते। ये गाड़ी आ रही है, रास्ता दूसरी गाड़ी का नहीं है। माशाल्लाह रोड भी है 60-70 फुट का और सारी सेवरेज लाइन जब तो ये डाली है इन्होंने, कह रहे हैं कि काम मुकम्मल हो जाएगा। ये काम मुकम्मल, देखो जी ये तो हो गया है इनका, तो इन्होंने पाइपलाइन डाल दी, ये इनका हमारी गवर्नमेंट का काम है ना। अब तो कोई बंदा ऐसा है ही नहीं ना, कोई भी छोटा मोटा ये काम करवा सकता है। ये तो है हमारा माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब हैं, वो कर सकते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहब हैं, वो करवा सकती हैं। अब नून लीग की हुकूमत है, उनका दौर है, ठीक है। अब दूसरे बंदे को हम गिला शिकवा कर ही नहीं सकते। ये करवाएं MNA MPA, हाँ, जो भी हमारे इलाके के हैं जो अब बैठे हैं साइड पे, उनको तो कह ही नहीं सकते ना, उनका इक़्तिदार है, ठीक है। जिनका इक़्तिदार है वो लोग ये काम करवाएं, करवाना चाहिए। जिनका इक़्तिदार है, जो इस वक्त बरसे इक़्तिदार हैं, वो जिम्मेदारी लें और इसके लिए फंड्स भी अप्रूव कराएं और मसला भी हल कराएं। आप बताइएगा। इस रोड पे जो कारोबार था सबसे ज़बरदस्त कारोबार था। जब से ये रोड ये खुदाई हुई है, हम ताजर आप लाइट आप कैमरामैन मारे तो अक्सर दुकानें हमारी खाली हो गई हैं, यानी कि रेंट वाली दुकानें किराए छोड़ के भाग गए हैं कि ये मट्टी उड़ती है, कारोबार है नहीं, कस्टमर आते नहीं हैं। ये ठेकेदार कहाँ चले गए हैं, कहाँ गायब हो गए हैं जिन्होंने ठेका लिया है? ये तो इंतज़ामिया को चाहिए ना, तो इनका हमें ये पहले मुकम्मल करा के दें ताकि हम लोग अपने कारोबार की तरफ आएँ। ठीक है जी, ठीक है जी। आप बताइएगा, जो मसले यहाँ पे चल रहे हैं, कितनी परेशानी का सामना होता है? मसाइल तो काफ़ी हैं रोड पे, लेकिन हम अपनी मदद आपके ताहिदी ताजर हज़रात जो कर रहे हैं, हमारे सदर साहब, हमारे सरपरस्त आला वगैरह जो हैं मार्केट के, वही अपनी मदद आपकी तहत हम लोग काम करते हैं। बगैर हमें कोई रिस्पांस नहीं है गवर्नमेंट से या किसी मामले से। को ये जिम्मेदारी होती है जब भी वो सीवरेज का
कोई ऐसा मामला नहीं है। वो बस वो ना ये देखे ना खड्डे वगैरह ये उन्होंने काम करके चले गए, धूल मट्टी उड़ रही है, वो हम ताजरों को मसाइल, हम अपनी मदद आपके तहत छिड़काव यहाँ पानी वगैरह मार रहे हैं। और साथ यहाँ पे आदमी आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन यहाँ परेशानी होती है। खवातीन कहीं होंगी, टांगे कारोबार कितना मुतासिर हुआ? कारोबार माशाल्लाह यहाँ कारोबार पहले बहुत अच्छा था। जब से ये वासा वगैरह ने यहाँ रोड वगैरह ख़राब किए हैं, सीवरेज के मसाइल यहाँ बने, तो काफ़ी हद तक कारोबार ये कई माह से तकरीबन है, कई माह से है। और ये कारोबार इससे काफ़ी मुतासर हो गया, इससे काफ़ी मुतासर हो गया। काफ़ी शॉप बंद हो गई, जो हमारे लिए बड़ा तशवीश की बाइस है और हमें बहुत परेशानी है इस चीज़ से। काइंडली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो अगर वो तरक्याती काम करवाते हैं तो वो उसे कंप्लीट भी करें आप, या फिर आप ना करें, हम ऐसे ही ठीक है। तो आप लोगों को डिमांड्स को इंतजामिया के सामने रखी हैं? डिमांड यही है कि हमें कम से कम हमें कुछ तो हमें ना सुकून दिया जाए ना। हम हर तरह के टैक्सेस देते हैं, हर तरह के हम ना गवर्नमेंट के टैक्सेस हम अदा कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट कहती है वैसे ही हमें वो कर रहे हैं। लेकिन हमें कम से कम कुछ तहफ़्फ़ुज़ दो आप, हमें तो कोई यहाँ तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है। और सिक्योरिटी वाइज हमें बड़ी परेशानी है। ये हमने यहाँ पर अपने सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, उसके अलावा यहाँ पुलिस का गश्त इतना नहीं है। रात को हमें बहुत मसाइल होते हैं, बस ये हम अपनी मदद खुद ही ये काम करें। उसमें हमें यानी 2 थाने लगते हैं, वो इतना गश्त नहीं इस रोड पे पुलिस का। पुलिस का भी काफ़ी प्रॉब्लम है। सर आप जहाँ कहेंगे जी आप। मैं आपकी वसातत से हुकूमत वक्त अपनी इंतज़ामिया ख़ुसूसन कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से अपील करूँगा कि वो हम उनकी ज़िम्मेदारी हैं। हमारा रोड एक गरीब ताजरों का रोड है, यहाँ पे लोग इसी परेशानी की वजह से दुकानें छोड़ जा रहे हैं। काइंडली ये डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की ज़िम्मेदारी भी है कि इस रोड की डेवलपमेंट की जा सकती है। कि आपकी वसातत से ये मैं उन्हें रिपीट करवा रहा हूँ कि हमारा मामला हल करें। कहीं ऐसा ना हो हम तमाम ताजर सरापा एहतजाज हों, रोड ब्लॉक करें, फिर आप ये कहेंगे हम ज़्यादती कर रहे हैं। कहना कि ये मसला हल कराया जाए। एक जनरल जी आप। हाँ जी आगे मौसम सर्द आना शुरू हो जाएगा चंद दिनों में। मेरी TMO साहब मुल्तान से गुजारिश है कि हमें हर पोल पे तकरीबन मेरा ख्याल है 40 गज़ के फासले पे पोल बिजली के मौजूद हैं, वहाँ पे रात के लिए लाइटिंग का इंतज़ाम करवाया जाए। और हम अपनी मदद आप वहाँ CCTV कैमरा भी लगवाना चाहते हैं ताकि सिक्योरिटी बेहतर हो सके और लाइट का जो प्रॉब्लम है वो भी हल कराने का ये मुतालबा कर रहे हैं। जी आपने सूरत हाल देखी, हम आज मुख्तलिफ़ इलाकों में गए, वहाँ जाकर अवामी रह जानी नुमाइंदों की परफॉर्मेंस से भी लोग मुतमिन नहीं है और इंतज़ामिया की परफॉर्मेंस से भी जो अवाम है वो मुतमिन दिखाई नहीं दे रही और जो उनके बुनियादी मसाइल हैं उनकी हल करने का मुतालबा कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।